गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। ये सारा जगत भगवान का लीला विलास है। भगवान ही लीलामय, भगवान ही इस जगत के रूप में प्रकट हैं। लीलामय भगवान में ही जगत की सारी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं और लीलामय भगवान ही इन सारी क्रियाओं में शक्ति दे रहे हैं, स्फूर्ति दे रहे हैं और वही देख रहे हैं। तो ये जगत भगवान का लीला विलास, भगवान के खेलने का स्थान और इसमें होने वाली सारी चीजें भगवान का खेल। तो ये भगवान का खेल, ये बुद्धि जब तक नहीं होती और जब तक हम इसमें थोड़े दिनों के लिए आए हुए और अपने संबंध माने हुए घर में, परिवार में, देश में अपने को सीमित किए रखते हैं और इसको अपना घर, अपनी चीज, अपने सुख की चीज मान लेते हैं, तब हम जगत में बंध जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपने आप ही भगवान के परम मधुर लीला दर्शन से वंचित होकर बार बार दुखों का दर्शन करते हैं। इसलिए ये हमें समझ रखना चाहिए कि ये लीला क्षेत्र है और हम भी इस लीला क्षेत्र में एक लीला पात्र हैं। ये भगवान का लीला निकेतन, ये भगवान के नाट्य का रंगमंच, भगवान के थिएटर का स्टेज और इस पर हम सभी एक्टर, अभिनेता, खेलने वाले और ये भगवान का खेल। इस खेल में हम खेलने वाले बने हुए
अपने अपने जिम्मे का खेल खेलते रहें, खेल समझकर। तब तो चाहे हम खेल में स्टेज पर हम कुछ भी बने रहें, राजा बने, बंगी बने, पिता बने, पुत्र बने, पति बने, स्त्री बने, मालिक बने, नौकर बने, कुछ भी बने, जब तक हम स्टेज पर कुछ बने हुए खेल खेलते हैं और खेल बुद्धि है, तब तक तो कोई आपत्ति नहीं। पर यदि इस खेल में हमारी खेल बुद्धि न रही, नाटक के पात्रों को जो वहाँ पर खेलने में हमसे संबंध जोड़ के आते हैं, उनको अपना संबंधी मान लिया, नाटक की पोशाक को अपना रूप मान लिया, नाटक के नाम को अपना नाम मान लिया और नाटक में होने वाली क्रिया को अपनी क्रिया मान लिया, तो ये चीज तो अपनी रहेंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो नाटक में खेलने के लिए हमको मिली हैं और हमारे जिम्मे एक खेल किया गया है। तुम भाई अपना पाठ करो, अपना अभिनय करो, अपने अभिनय में जिसके साथ जो संबंध जोड़ना हो जोड़ो, पर मन का संबंध तो उस प्रभु के साथ, नाटक मंडली के उस मालिक के साथ रखो जिसकी आज्ञा पालन के लिए तुम नाटक में प्रवृत्त हो रहे हो, एक अभिनेता बनकर। तो इस प्रकार से हम यदि लीला क्षेत्र में, भगवान के लीला क्षेत्र में हम यदि एक पात्र होकर रहते हैं, तब ये आपत्ति की बात नहीं है कि किसका कौन अभिनय है। मेहतर के अभिनय में राजा के अभिनय की अपेक्षा कम महत्ता नहीं है। अगर कोई खेलने वाला स्टेज पर मेहतर के खेल को पूरा पूरा उतार दे और राजा बना हुआ राजा के खेल को बिगाड़ दे, तो इनाम का पात्र, पुरस्कार का पात्र वो मेहतर बना हुआ हो आदमी होगा, न कि राजा बना हुआ। तो ये सब तो हमारे स्वांग हैं, ये सब तो भगवान के दिए हुए हमें कर्तव्य पालन के क्षेत्र हैं। इनमें आकर जिसके जिम्मे जो काम वो काम करे, उसमें बंधे नहीं। इस प्रकार से पुरुष बने या स्त्री बने, अधिकार का प्रश्न आता ही नहीं। अधिकार तो अपने अपने खेल का अधिकार है। जो आदमी खेल में नौकर बनकर और सिंहासन पर नहीं बैठता, तो एक आदमी राजा बनकर सिंहासन पर बैठ जाता है, तो सिंहासन पर बैठ जाने से और न बैठ जाने से उसकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आता। तो ये जो नाटक का पात्र यदि नाटक में लड़ने लगे इस बात को लेकर के कि हम अमुक खेल नहीं करेंगे, हम तो अमुक करेंगे, हम तो राजा ही का पाठ करेंगे, तो सभी को अगर राजा का पाठ करने पर उतारू हो जाए तो वह दूसरे पाठ कौन करें। लीला में, खेल में सब रसों की आवश्यकता होती है। अधिकार में कोई कमी बेशी नहीं, पर अपना अपना अलग अलग खेल होता है। सबका एक सा खेल हो तो खेले बिगड़ खेल बने ही नहीं। खेल में विचित्रता की आवश्यकता होती है। इस वैचित्र के साथ भगवान का बड़ा न्याय भी है। जो जिसके योग्य है उसको उसी प्रकार की पात्रता देते हैं, और इस न्याय के साथ बड़ी दया है कि वो अपना खेल सौंप रहे हैं और बड़ा प्रेम है उनका जो खेल खेलने वाले से प्रसन्न होकर अपने आप को दे देते हैं। तो इस नाटक में नाटक बुद्धि हो, लीला बुद्धि हो, तब तो प्रश्न नहीं आता। साधना और क्या है, ये मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं प्रकारांतर से। साधना और क्या है? साधना का अर्थ किसी बाहरी क्रिया से संबंधित नहीं है। ये तो साधना के प्रकार हैं। इतना जप करो, इस प्रकार की कंठी पहनो, इस प्रकार का तिलक लगाओ,
अथवा यूं बैठो, इस जगह बैठो, अमुक नाम लो, अमुक मत लो, ये सब भी उपयोगी हैं, पर ये सब वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन का संबंध तो मन से है, और वो मन से होने वाला साधन किसी बाहरी क्रिया से प्रभावित नहीं होता। वो तो हमारा मन चाहता है अपने भगवान को प्रसन्न करना। तो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता की जो चीज हो वही हमारा साधन है। इसमें यह आवश्यकता नहीं कि अमुक प्रकार का साधन होना चाहिए, साधन की अमुक विधि होनी चाहिए। विधि का भी महत्व है, पर असल में तो सच्चा महत्व है मन का। हमारा मन भगवान की प्रीति साधन करने के लिए जो कुछ भी करे वो सब साधन, और हमारा मन अपने इंद्रियों को सुखी करने के लिए जो कुछ भी करे वो सारा असाधन। मन ही असाधन मिट जाए तो साधन हो जाए, और साधन का अभिमान मिट जाए तो साधन हो जाए। कि दो तरह से हम साधन को बिगाड़े हुए हैं। साधन के विपरीत आचरण माने भगवत प्रीति के जितने भाव हैं उनके विपरीत भावों में रहना, ये असाधन। और मैं साधन कर रहा हूँ इस प्रकार का अभिमान भी असाधन। तो साधन का अभिमान न हो और असाधन मिट जाए तो जो कुछ रहेगा वो साधन रहेगा। साधना जो है ये संबंध रखती है जीवन से, संबंध रखती है मन से। तो एक आदमी के जिम्मे अमुक काम है, उस आदमी के लिए बस वही साधन है। क्यों साधन है? उन लोगों के लिए विश्वास का मार्ग है, और जिन लोगों के लिए तर्क ही रुचिकर है, विचार रुचिकर है, वे लोग विचार के मार्ग से, तर्क के मार्ग से, बुद्धिवाद के मार्ग से भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों ही ठीक है, लेकिन सबके लिए एक सी बात नहीं होती, और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास पर ही चलते हैं। मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है विश्वास पर। माता पिता का, घर वालों का बच्चा अनुकरण करता है, उनकी बात मानता है, उस पर विश्वास करता है। विश्वास जो है ये स्वभाव है, तर्क स्वभाव नहीं है। तो विश्वास का जो मार्ग है ये अपनी समझ में अधिक उत्तम है। सरल तो अपनी अपनी रुचि को लेकर के है। उत्तमता इसमें है ये कि विश्वास के मार्ग में भगवान की जितनी अधिक सहायता प्राप्त होती है उतनी तर्क के मार्ग में नहीं होती। यही गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है सबसे पहला, और उसका उत्तर जो भगवान ने दिया उसमें साफ कहा कि वे युक्ततम उसको मानते हैं श्रद्धया परयोपेता, जो परया श्रद्धया उपेता, जो परम श्रद्धा से संपन्न हैं वे श्रेष्ठ योगी। क्यों है कि उनको विश्वासी पुरुषों को, विश्वासी साधकों को सहज ही भगवान की कृपा का सहारा है। भगवान की कृपा का सहारा है, इसलिए वे लोग अनुभव करते हैं अपने मार्ग में ही कि भगवान की सहायता उन्हें प्राप्त होती है। और उनके लिए ये वही भगवान ने दो भेद कर दिए 12वें अध्याय में। ते पिचादितरम त्येव, वो भी मृत्यु से तर जाते हैं, लेकिन वो जो लोग भगवान के विश्वास पर हैं उनके लिए कहा तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। ये विश्वासियों के लिए भगवान ने
एक बड़ी सुंदर बात कही, बड़े आश्वासन के बाद। भाई वो तो तैर के पार होते हैं, पार वो भी होते हैं, वो भी मुझको प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में आवेशित कर दिया है, उन लोगों को संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार कर देने वाला मैं होता हूं। ये साफ भगवान के शब्द, तेषाम अहम समुद्धरता भवामि, मयि आविशित चेतसाम तेषाम। और कब करेंगे महाराज? नचरात। कहां से करेंगे? संसार सागरात। साफ शब्द है, संसार सागर से उन लोगों को पार करने वाला मैं होता हूं बहुत शीघ्र। तो भाई कितनी सुंदर बात है। बढ़िया से बढ़िया नौका मजबूत लेकर के और कोई केवट आ जाए खेने वाला, और खेने वाला वही हो जिसको हमें पाना है। मधुर चीज है ना, वो अपने धाम में हमें ले जाए, अपने आप रास्ते भर अपने मधुर दर्शन कराता हुआ। अहम समुद्धरता भवामि, पार करने वाला मैं होता हूं, भगवान ने कहा। तो जो पार करने वाले, पार करने पर उन्हीं को पाना। तो ये विश्वास के मार्ग में साधना का प्रारंभ होते ही भगवान का आश्रय, भगवान का सानिध्य, भगवान का सहयोग, भगवान की सहायता, भगवान का ये पथ प्रदर्शकत्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए विश्वास का मार्ग ही भक्ति कराता है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। तर्क में भक्ति को स्थान नहीं है, भक्ति को स्थान है विश्वास में। बिन विश्वास भगति नहीं। तो ये स्वामी जी ने ठीक कहा, विश्वास कभी आंख वाला होता ही नहीं। जो आंख वाला है वो विश्वास नहीं। विश्वास तो इतना प्रबल होता है, विश्वासी पुरुष की व्याख्या की तिलक महाराज ने। वो बड़े तर्कशील थे। उन्होंने लिखा कि विश्वासी पुरुष का विश्वास श्रद्धालु की श्रद्धा इस प्रकार की होती है जैसे हम लोगों को ये पक्का विश्वास है कि कल सूर्य उगेगा ही। जितने आदमी हम बैठे हैं, हमारे इस विश्वास में कोई भी कभी अड़चन कोई नहीं डाल सकता। इस विश्वास को कोई हटा नहीं सकता कि कल सूरज उगेगा सवेरे। तो जैसे कल सूरज उगने का विश्वास, सूरज उगने की श्रद्धा हम लोगों के मन में अटल है, अचल है। उसे कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। इसी प्रकार जो विश्वासी पुरुष होते हैं, उनकी श्रद्धा भगवान में, भगवान की कृपा में अचल अचल होती है। तो जिनकी ऐसी अचल अचल श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वही भक्ति करता है। भगवान किसी को आके नहीं कहते पहले कि तुम हमारी भक्ति करो। जिन लोगों ने भक्ति की है, जिन महात्माओं ने, जिन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने, जिन प्रेमियों ने भगवान को भजा है, उन लोगों की जीवन गाथाएं, उन लोगों के सुंदर चरित्र, उन लोगों के महान उपदेश सारे संसार के लोगों को प्रेरित करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। वहां केवल उनकी अनुभूति पर, उनके वाक्यों पर विश्वास करना पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, सूरदास कहते हैं, नंददास कहते हैं। इस प्रकार से भक्तों ने, भगवान का अनुभव करने वाले संतों ने जो कुछ कहा, उस पर विश्वास करके चलने से ही भक्ति होती है।
वहाँ विश्वास में अगर बार बार में शंका पैदा की जाए तो विश्वास ठहरता नहीं। शंका का और विश्वास का परस्पर विरोध है। जहाँ शंका है वहाँ विश्वास नहीं, और जहाँ विश्वास है वहाँ शंका नहीं, और जहाँ विश्वास है वहाँ भक्ति होगी ही। भक्ति होगी तो भगवान की कृपा की अनुभूति होगी ही। भगवान की कृपा की अनुभूति होगी तो जीव को भगवान के द्वारा परम शांति प्राप्त होगी ही। ये सिद्धांत बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। और राम कृपा बिनु सपने जीव के लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के राम का हृदय द्रवित नहीं होता, अर्थात राम की कृपा की हमें अनुभूति नहीं होती। और राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता, निरंतर वो चिंता चिता में जलता रहता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई विश्वास करो, विश्वास भी ऐसा करो कि दूसरे की राय मत पूछो। दूसरा क्या करता है ये जानने की आवश्यकता नहीं। विश्वासी पुरुष यदि बार बार दूसरों की राय पूछता है, विश्वास करूं कि नहीं, विश्वास करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, तो विश्वास करते ही नहीं। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। विश्वास में पराई आशा रहती नहीं, विश्वास में शंका रहती नहीं, विश्वास में प्रश्न या जिज्ञासा रहती नहीं। विश्वास तो उस स्वरूप को सामने कर देता ये है, विश्वासी पुरुष मान लेता ये है। श्रद्धालु पुरुष के जीवन में शंका को स्थान नहीं, वहाँ तो बस है और है, कह दिया मान लिया है और है, तो उसमें फिर कभी ये नहीं होता कि भाई न मालूम है कि नहीं, न मालूम है कि नहीं। ये जहाँ होता है वहाँ नहीं होता, काम नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ एक अर्चावतार माना है। अर्चावतार भगवान की जो मूर्ति ना आपको सामने दिख रही है, ये मूर्ति, यही मूर्ति जो शायद मिट्टी पत्थर की होगी, ये मूर्ति भगवान की अगर विश्वास हो तो ये चेतन, चलने वाली, फिरने वाली, बोलने वाली, हंसने वाली, खाने वाली, स्पर्श करने वाली ये मूर्ति हो जाती है विश्वास से। और नहीं तो पत्थर है ही, मूर्ति में क्या रखा। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं होती है, हमारे यहाँ मूर्ति में भगवत पूजा होती है। ये जो मुसलमान लोग कहते हैं हिंदू बुत परस्त हैं, मूर्ति पूजक, हम मूर्ति पूजक नहीं, हम लोग तो भगवत पूजक हैं। मूर्ति प्रतीक है, मूर्ति में भगवान को पूजते हैं, मूर्ति को नहीं पूजते। मूर्ति तो दुकान में रहती है, दुकानों में जहाँ तहाँ पर जो शिल्पी लोग हैं, कारीगर, उनके दुकानों में बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां रहती, कौन उनकी पूजा जाता है। पर जब हमने उस मूर्ति को अपने घर में ला करके भगवान मान लिया, तब उस मूर्ति में हम भगवान को पूजने लगे। उसके वैदिक तांत्रिक जो कुछ उपचार हैं वो भी किए जाते हैं, पर वो न भी करें। पर हम उस मूर्ति में भगवान को जब देख लेते हैं अपने मन से, तो हमारे लिए वो मूर्ति नहीं रहती, भगवान हो जाती। एक कथा ऐसी आती है, एक भक्त रहे देवा जी, ये मेवाड़ की बात है। चित्तौड़ से थोड़ी दूर पर एक भगवान का मंदिर है, उसमें देवा जी रहे पुजारी। तो रात को रोज राणा वहां जाते और रोज रोज उन राणा जी को भगवान का निर्माल्य, भगवान के गले का हार पुजारी जी पहराते। ये रोज की बात। एक दिन राणा के पहुंचने में देर हो गई,
पुजारी ने समझा, देवाजी ने, कि शायद आज महाराज नहीं आएंगे। यूं समझकर, और समय हो गया था, कुछ अतिकाल हो गया, तो भगवान के गले में से माला उतारकर उन्होंने अपने गले में डाल ली। थोड़ी देर के बाद राणा आ गए। उन्होंने माला पहन के पटबंद कर लिया। बूढ़े ब्राह्मण थे और ये बाल कुछ उनके बहुत बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी थी। तो जब राजा को देखा आ गए तो ब्राह्मण जरा कमजोर हृदय के, डर लगा कहीं उलाहना न दे, तो अंदर से जाकर जल्दी से और अपने गले में से माला उतार कर और राजा गले में डाल दी। राणा ने, वो ऐसी चीज हो रही थी, माला सामने पड़ी तो यूं आंख गई, राजा को दिखाई दिया कि माला में दो एक सफेद लंबे लंबे बाल हैं। जब सफेद बालों को देखा तो राजा को, राणा को संदेह हो गया। राणा ने व्यंग से कहा कि पुजारी जी महाराज, क्या भगवान के बाल सफेद हो गए? अब डर मन में था ही, अस्त व्यस्त था मन, सोचने के लिए अवकाश नहीं मिला। निकल गया मुंह से, हाँ सरकार, बाल सफेद हो गए। राणा ने कहा, अच्छी बात है, सवेरे आके हम दर्शन करेंगे, सवेरे आके देखेंगे बाल सफेद हैं या नहीं। राणा तो यूं कह करके लौट गए। अब पीछे से देवाजी को बड़ी चिंता। वो देवाजी मंदिर के अंदर आकर के और अपने भगवान के सामने रोने लगे। हे भगवान, अब ये लाज बचेगी कैसे कि आपके तो बाल सफेद हैं नहीं, और मैंने कह दिया कि बाल सफेद हो गए भगवान के। अब क्या होगा? यूं बस वो अपनी मन की भाषा में, ये प्रार्थना जहां तक बनावटी होती है ना शब्दों की, वो असली नहीं होती। बना बना के शब्द बोलते हैं और बना बना के वाक्य बोलते हैं, उसमें हृदय साथ नहीं रहता। प्रार्थना में भी विश्वास की आवश्यकता है, और प्रार्थना वही होती है जो हृदय के अपने उद्गार होते हैं, अपनी भाषा में जो स्वाभाविक निकलते हैं। दुख में आर्त होकर जब आदमी पुकारता है, उस समय क्या वो किसी भाषा को सोचता है? समझ समझ के संस्कृत के शब्द बोलूं अच्छे अच्छे, वो तो कातर है, वो तो आर्त है। आर्त की वाणी वो कोई व्याकरण शुद्ध ही हो, ये आवश्यक नहीं है। तो वो देवाजी महाराज बस अपने भगवान के सामने अपने दिल के बात रो रो कर कहने लगे। कहते कहते मूर्छा हो गई, माने ध्यानस्थ हो गया, वो हो गए या मूर्छा, कुछ भी समझें, बेहोशी आ गई, अचेत हो गए। रात भर बीत गई, प्रातः काल भी उनको चेत नहीं हुआ। देर हो गई, मंदिर के पट नहीं खुले अंदर के। कुछ देर के बाद ठीक समय पर राणा आ पहुंचे। राणा ने देखा अंदर जा करके कि देवाजी अचेत पड़े हुए हैं। तो राणा ने ठीक समझ लिया कि भाई बाल थोड़ी सफेद होते भगवान के, ये झूठ बोला मेरे सामने, और अब डर के मारे ये इस प्रकार से स्वांग करके पड़ गया है। दंभ से जगाया उगाया, पर वो तो बेहोश था, जागा नहीं। तो राणा ने अपने आदमी से कहा कि भीतर के पट खोल दो, किवाड़ खोलो। जब किवाड़ खोले, अंदर राणा ने जाके देखा तो भगवान की जो केश राशि हैं, ये अलकें भगवान की, ये सफेद दिखाई दी। अब तो बड़ा आश्चर्य, फिर भी वहम हुआ कि शायद लगाए हुए बाल होंगे, लगा दिए होंगे, लगा के सो गया होगा, नकली बाल। तो राणा ने दो बालों को खींचा, खींच के उपाड़ा, तो जैसे बाल खींचने में नाक में आंख में सल पड़ जाती है,
वो सल पड़ी भगवान के और एक रक्त का बूंद निकल करके और राणा की वो अंगरखी पर गिर गया। राणा तो मूर्छित हो गए वहीं पर। अनर्थ कर दिया मैंने, भक्त पर विश्वास किया। कुछ देर के बाद राणा भी जागे और वो देवा जी भी जागे। राणा ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं बड़ा विश्वासी, मेरी बड़ी ये एक दोष की वृत्ति है, मैंने आप में दोष देखा, क्षमा करें आप। उन्होंने कहा महाराज क्षमा की बात नहीं, मैं तो झूठा ही था। भगवान के केश काले नहीं हुए थे। बात ये थी आप रात को देर से पधारे, मैं समझा आएंगे नहीं, इतने में आप पधार गए। मैंने डर के मारे उस माला को अपने गले से उतार कर आपके गले में डाल दिया। मेरे सिर के बाल सब श्वेत हैं, सफेद हो गए हैं, वो बाल उसमें कहीं लग गए। आपका संदेह ठीक था, आपने पूछा, पर मैंने भय के मारे मेरे मुंह से निकल गया कि भगवान के बाल सफेद हो गए। ये तो भगवान ने अपने बालों को सफेद बनाकर मेरी लाज रखी, मेरी बात रखी, मैंने कुछ भी कह दिया। तो ये विश्वासी भक्त का ये परिणाम। इस पर कोई न मान है, न मानने वालों के लिए कोई भी आपत्ति नहीं, वो अपना जो माने सो करें, और ये उनको मनवाने की आवश्यकता भी नहीं। भगवान की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप जिनको मनवाना होगा वो मनवा लेंगे, न मनवाना होगा नहीं मनाएंगे, और जब वो मनाएंगे तो झक मार के मानना पड़ेगा।